अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी बनने वाली गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत जल्दी बन जाती है, मुश्किल से आधा घंटा लगता है इसे तैयार होने में और बहुत मज़ेदार भी होती है। इसको मैं पाउडर मिल्क के साथ बनाऊँगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत आसान रेसिपी है ये। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है पाउडर मिल्क, किसी भी अच्छे ब्रांड का फुल क्रीम पाउडर मिल्क ले सकते हैं, 1 कप। 1 अदद हमें अंडा चाहिए होगा। घी चाहिए हमें 1 टेबलस्पून। इलायची है हमारे पास 1 टीस्पून। इसके अलावा सूजी ली है मैंने 1 टीस्पून। मैदा है हमारे पास 2 टेबलस्पून। बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून लेवल। शीरा बनाने के लिए चीनी चाहिए 1 कप। पानी चाहिए हमें 1 कप। अच्छा, शीरा मैं कम बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा शीरा मेरे पास पहले से ही रखा हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जो भी मैं इस तरह की मिठाइयाँ बनाती हूँ, जो शीरा बचता है उसे मैं स्टोर कर लेती हूँ फ्रीज़र में। तो ये देखिए, ये रखा हुआ है, ये 1 कप के बराबर है। और अब आप लोग चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी बना सकते हैं, इस क्वांटिटी को डबल कर लें। ये मेरे पास स्टोर हुआ हुआ है तो ये मैं यूज़ कर लूँगी। तो सबसे पहले हम शीरा बना लेंगे। इसके लिए मैंने चीनी ऐड कर दी एक पैन में और पानी भी साथ साथ ऐड कर दिया है। तो इसको बॉईल होने तक और चीनी डिज़ोल्व होने तक मैं पकाऊंगी। थोड़ी सी इलायची ऐड कर रही हूँ। दूसरी तरफ मैं डो बना लूँगी गुलाब जामुन का, इतना हमारा शीरा भी पक जाएगा। तो उसके लिए मैंने पाउडर मिल्क ले लिया है एक बोल में और साथ साथ जो ड्राई हमारे इंग्रेडिएंट्स थे सारे वो ऐड कर दिए हैं। इलायची भी ऐड कर दी है। आधी इलायची मैंने शीरे में यूज़ की है और आधी इसके अंदर यूज़ करी है। और ये सब चीज़ें मिक्स करने के बाद हम घी ले लेंगे और घी हमें जमा हुआ चाहिए, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। और इसका डो बनाने के लिए मैं अंडा इस्तेमाल कर रही हूँ। जो लोग अंडा नहीं खाना चाहते, एगलेस बनाना चाहते हैं इसको, तो वो लोग दूध के साथ भी इसका आराम से इसका डो बना सकते हैं। तो मैं मेरे ख्याल से 1/4 कप दूध इसके लिए काफ़ी रहेगा। थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके बस आप डो बना लीजिए। और अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें अंडा ऐड करना शुरू करूँगी। पूरा अंडा एक साथ नहीं इसमें ऐड करते हैं क्योंकि कभी कभार अंडे का साइज़ बड़ा भी होता है और कभी छोटा भी होता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इस वक्त मैंने पूरा ही अंडा यूज़ कर लिया है और इस डो को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इसको कोई बहुत ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आप ये देख लें कि इसके अंदर कोई लम्स ना हो। बस इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से और इसी तरह स्टिकी डो होगा, ये देख लीजिए। और इसको मैं छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। अब आ जाते हैं शीरे की तरफ। तो इसके अंदर चीनी जो थी वो डिज़ोल्व हो गई है। तो इसके अंदर जो पुराना मेरे पास रखा हुआ था शीरा वो मैंने ऐड कर दिया है और इसको बॉयल होने तक मैं पकाऊंगी, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। और अब हम अपने गुलाब जामुन की बॉल्स बना लेते हैं। तो इसको मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि डो हमारा सेट हो जाए। अब देखिए हाथ पे स्टिक भी नहीं हो रहा है, तो हमारी जो बॉल्स हैं आराम से बन जाएंगी गुलाब जामुन की। तो बस इस डो को मैंने हाथ पे थोड़ा सा नीट कर लिया है। उसके बाद हम इक्वल साइज़ के बॉल्स बनाने स्टार्ट करेंगे गुलाब जामुन के। तो बस आपने थोड़ा सा डो लेना है अंदाजे से और आपने हथेलियों के बीच में इस तरह से राउंड कर लेना है। तो ये आराम से हमारी जो गुलाब जामुन के बॉल्स हैं ये बन जाएंगे। ये देखिए, छोटे साइज़ के ही बनाऊंगी मैं। और इस तरह मैं सारे ये बॉल्स बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, शीरे में बॉयल आ गया है, इसको 1 मिनट हो गया है पकते हुए। तो मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी, ये रेडी है। अब हम आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। तो मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था लो फ्लेम पे और ये मैंने गुलाब जामुन रेडी कर ली थी। एक एक करके इसके अंदर ऐड करूँगी। ऑयल जो है बहुत हल्का गरम होना चाहिए। इस वक्त मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करके दिखाती हूँ, तो आप लोगों को लग रहा होगा बहुत जल्दी जल्दी पक रही हैं ये। इसको पकने में तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं, बबल्स बनने में इसके अंदर। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा, गुलाब जामुन हमेशा हल्की आंच पे पकाई जाती हैं, तेज़ आंच पे नहीं पकाते हैं। और इसको चमचा जो है टच नहीं करते जब तक इसके ऊपर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। और आप इसी तरह तेल में थोड़ा सा चमचा चलाते रहेंगे। मैं तेल में फ्राई कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो बस देखिए, मैं चमचा किस तरह से चला रही हूँ, साइड पे सिर्फ ऑयल को ही हिला रही हूँ ताकि ये मूव हो सकें खुद ही, इनको टच नहीं कर रही हूँ। और जब इन पे हल्का कलर आने लगे, ये ऊपर आ जाए, तब आप इसको टच कर सकते हैं। तो हल्का सा आप चमचा चला के इवन कलर दे दीजिए इसको। बस चमचा चलाते रहें इस पर हल्का हल्के से ऊपर से, ताकि इसके ऊपर इवन कलर आए।
5 से 7 मिनट लगते हैं इसे फ्राई होने में। हल्की आंच पे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कीजिएगा और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसके अंदर। जब इसको आपको लगे कि आपके पसंद का कलर आ गया है तो इसको हम निकालेंगे और फ़ौरन को हम शीरे में डाल देंगे। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत सी गुलाब जामुन हमारी फ्राई हो गई हैं। इसको मैं शीरे में डाल दूँगी और शीरे में डालने के बाद इसको आप आधे घंटे के लिए रख दें, इसको थोड़ा सा मिक्स करके। और उसके बाद इसको आप छोड़ दीजिए आधे घंटे के लिए, चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आधे घंटे में ये रेडी हो जाती हैं। तो ये देखिए इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया था और आधा घंटा हो चुका है। बहुत मज़ेदार सी हमारी गुलाब जामुन रेडी हैं। इसको आप बनाइएगा ज़रूर, बिल्कुल हलवाई जैसी बनती हैं ये गुलाब जामुन, बाज़ार जैसी। और घर में कोई मेहमान आ रहे हों या आपका ख़ुद का भी दिल चाह रहा हो तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। मुश्किल से आधा घंटा लगता है इसका प्रिपरेशन टाइम है और आधे घंटे के लिए आपको इसको छोड़ना होता है शीरे के अंदर ताकि अच्छे से सोक हो जाए। तो इसको मैं थोड़ा सा पिस्ते से गार्निश कर रही हूँ, ये देखिए। और इसको मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी। बहुत सॉफ्ट बनी है गुलाब जामुन और बहुत ही मज़ेदार, टेक्सचर से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को। और ये मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई खोए वाले गुलाब जामुन सीखना चाहता है तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, तो आप लोग वो देख सकते हैं। तो इसका अंदर का टेक्सचर देख लीजिए। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।